हर हर महादेव मेंस की 75 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। 60 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं। पूरा मैथ्स रिवाइज कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अब दोबारा से कुछ चीज़ों की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग, इंग्लिश और जीके भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जीके में हमने टेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो आज है आपका डे 61 यानी कि संडे का दिन, और संडे को हम पेपर देते हैं और कुछ चीज़ों की रिवीजन करते हैं। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लाइव टेस्ट देना है। हर संडे हमारा लाइव टेस्ट होता है, टेक्स्ट बुक पे हम देते हैं। ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर रखा होगा, मैंने आपको मेंशन किया था टेलीग्राम पे रजिस्टर कर लेना। आई होप आपने किया है। एक भी लाइव टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्री के हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात टीसीएस की पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, तो आपको अपना लेवल एक एनालिसिस आपको पता चलता रहेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीजल टीयर 2 विजेता मेगा लाइव टेस्ट है। 9 बजे सुबह शुरुआत करना। मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बोल चुकी हूँ कि पेपर आप उसी टाइम दे जिस दिन आपका मेंस में होना है पेपर, वो करना बहुत ज़रूरी है। इससे कम 10 से 15 नंबर तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको दिलवा देगा, क्योंकि आप मेंटली इतना प्रिपेयर रहेंगे उस टाइम पे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि आपको बहुत सी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो इसलिए 9 से 11:15 के बीच में ही टेस्ट देना। 150 क्वेश्चन, 135 मिनट। रिजल्ट जब पब्लिश हो जाए आपका, तो एनालिसिस करो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, सही किया तो भी क्यों किया, गलत किया तो भी क्यों किया, और तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन कर लो वो सारे कंसेप्ट, क्वेश्चन जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है या जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार आप गलतियाँ कर देते हैं। कई बार क्या होता है ना, सिली मिस्टेक भी इतनी सिली होती हैं कि आप बार बार सेम मिस्टेक करते रहते हो। आप सोचते हो नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं करनी है, एंड स्टिल आप वही मिस्टेक कर देते हो। प्लस माइनस की, मल्टीप्लाई की छोटी मोटी गलतियां हैं ना, इनको सीख लो अभी, क्योंकि मेंस वाले दिन आपको ये सब नहीं करना है। इम्पोर्टेंट पैरामीटर है आपके लिए लाइव पेपर, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे दे रहे होते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टीसीएस के पीवाईक्यू होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 घंटे में टारगेट पूरा हो जाएगा। मैथ्स में मॉड्यूल टेस्ट आपको 4 नंबर देना है। 30 क्वेश्चन एनालिसिस करना, नोट डाउन कर लेना तिलस्मी नोटबुक में। और आज आप मुझे कमेंट्स में बताना इन 30 क्वेश्चन को करने में आपको समय कितना लगा। वैसे देखें, अगर सही तरीके से देखा जाए, आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आपको 30 मिनट ही लगने चाहिए। वैसे तो 25 मिनट लगनी चाहिए, पर मैं मानकर चल रही हूँ कि 30 मिनट 30 क्वेश्चन के लिए ठीक है, क्योंकि बाद में आप 30 मिनट सोचो रीजनिंग के लिए आपने बचा लिया, और रीजनिंग आपको कम से कम 15 मिनट में क्लियर कर देनी है, 15 से 17 मिनट में। सिटिंग और पजल के क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन सफिशिएंट प्रैक्टिस के साथ आप उनको भी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे आज ये बताना कि इन 30 क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय लगा, और नंबर तो हमेशा की तरह मेंशन ही करना कि 90 में से अभी आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 1 घंटा आपको यहाँ लग जाएगा। वैसे 1 घंटा तो नहीं लगेगा, पर स्टिल 1 घंटा आपको दे दिया है मैंने। जीके में, करंट अफेयर में आप मे का जलजला रिवाइज कर लेना, या तो पीडीएफ से करना या फिर नोट्स से कर लेना राहुल मिश्रा सर के साथ में। और क्विज और टेस्ट में आज आपको काफ़ी सारे टेस्ट देने हैं। चैप्टर टेस्ट टीयर 2 के आपको टेस्ट देने हैं। चैप्टर टेस्ट 15 से 18 इंडियन ज्योग्राफी 30 क्वेश्चन। चैप्टर टेस्ट 19 से 20 वर्ल्ड ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन। चैप्टर टेस्ट 21 है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। 22 है फेयर्स एंड फेस्टिवल का। 23 है टेम्पल आर्किटेक्ट का। 24 है आपका डांसेस का। देखिए, ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये टॉपिक और ये टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी है। इसमें तो 3 ही स्टाइल आपको दे रखे हैं ना, टेम्पल 3 स्टाइल से बनता है, उस स्टाइल के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। फेयर्स फेस्टिवल में भी आपको हिंदू कैलेंडर किस किस को आता है, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। क्या आपको हिंदू कैलेंडर के 12 महीने आते हैं? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपसे पूछ लिया जाता है कि होली कौन से माह में बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। कि बोलते कि हमें ये तो पता है ना, हाँ मार्च में आती है और होली तो, लेकिन मार्च को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से क्या बोलते हैं, कौन से में आती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो किस किस को ये हिंदू कैलेंडर के पता है, ये मुझे कमेंट्स में बताना। 40 क्वेश्चन आपके इनके हो जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 70 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्विज में आपके पास 10 क्वेश्चन है, 7 मिनट है, तो इस हिसाब से आपके 70 क्वेश्चन हो गए। 49 यानी कि 50 मिनट आपको क्विज करने में लग जाएंगे। 1 घंटा लग जाएगा आपको इन 70 क्वेश्चन का एनालिसिस करने में और सॉल्यूशन को रीड करने में। तो टेक्निकली आपको 2 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। पूरा टारगेट जो है आपका है 7 घंटे का। डाउट प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स में बताना। आज आपको एक अलग चीज़ क्या करनी है, अभी देखिए, क्योंकि हमारा मैथ्स का भी कंप्लीट हो चुका है लगभग, बस अभी हमें एडवांस के रिसेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। तो अब आप एक चीज़ करना, आज 30 मिनट्स खुद को देना, इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके टारगेट ख़त्म हो जाए,
आराम से बैठना, जब भी आप एकांत में हो, सब काम आपके हो चुके हैं, सोने से पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप सोचना एक बार, क्योंकि देखिए आपने पेपर भी दे दिया है और आज ही प्रोबेबली इसका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। एक एनालिसिस करना, आप जहाँ अभी करंट लेवल पे हो, ये सोचना कि अभी मुझ में क्या कमी है। यानी कि अगर मैंने सिलेबस भी पूरा कर लिया है, मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, सब चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर मार्क में ही अटक चुका हूँ। यानी कि 300 के नीचे ही मेरे नंबर आ रहे हैं, या 250 के पास ही आ रहे हैं, या 315 320 पे ही मैं क्यों अटका हूँ। इस क्यों का आंसर आज आपको ढूंढना है। इस क्यों का आंसर ढूंढना, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पर्सनल है तो आप मुझे मेल कर देना, अदरवाइज़ आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके नंबर यहाँ पर क्यों अटक चुके हैं और आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या महसूस कर रहे हैं कि कहाँ कमी है, मुझे क्या ठीक करना चाहिए। वो मुझसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि देखिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो तो आप ही को ज़्यादा पता होगा ना। मैं तो नहीं बता सकती हूँ, मैं सिर्फ एक गाइड का काम कर सकती हूँ कि दी हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, चलो हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। दी मेरे घर पे ये इशू आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे सीधा ही पूछ लोगे एम्बिगुअस होकर कि दी हमारे तो नंबर अटक गए हैं, तो मुझे पहले आप बताओ ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज आपको इस क्यों का आंसर ढूंढना है। 30-40 मिनट जितना समय आपको लगे आप देना खुद को। सोने से पहले ट्राई करना, जब अकेले हो तब ट्राई करना, पर टारगेट सारे पूरे हो चुके हैं, मतलब आपका फ्री माइंड होना चाहिए। अच्छे से करना और मुझे ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।